दोस्तों नमस्कार। मैं पंकज कुमार आज़ाद सोच में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये राजनीति भी गजब की चीज़ है। जो आज आपके साथ खड़ा था वो कल आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। जो कल खिलाफ आपके खड़ा था वो आज आपके साथ खड़ा हो सकता है। इसी तरह की स्थिति इस समय देखी जा रही है कि जहाँ हमें राजनीतिक तौर पर लाभ होगा हम उसके साथ खड़ा होंगे, और जहाँ हमें राजनीतिक तौर पर हानि होगा हम उसके साथ नहीं खड़ा होंगे। ये एक विदेश नीति राजनीति इसी को कहा जाता है। इस समय जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, पूरी दुनिया को एक साथ आके शांति समझौता करना चाहिए था, पर अलग अलग देश अपने अनुसार, अपने विदेश नीति के अनुसार इस शांति समझौते से कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं। कोई देश इस शांति समझौते के साथ खड़ा है तो कोई देश इस शांति समझौते के खिलाफ खड़ा है, या कोई देश ऐसा भी है जो इससे कोई मतलब नहीं रखता। इससे तो साफ तौर पे पता चलता है कि ये विदेश नीति, ये राजनीति किस तरह से चलती है। अभी जिस यूएन में जो प्रस्ताव आया था जिसमें कि चाइना और रसिया इसके साथ खड़े थे कि इसको रोक दिया जाए, पर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यूरोपीय देश, 14 यूरोपीय देश अमेरिका के साथ इस जो प्रस्ताव आया था इसके खिलाफ उन्होंने वोटिंग किया था। उनका इसका मतलब ये होता है कि जहां चाइना और रसिया इस युद्ध के रोकने के पक्ष में है, वहीं अमेरिका के संग कई देश इस युद्ध को नहीं रोकने के पक्ष में है। इसका मतलब ये होता है कि किस तरह से चाहे कोई भी स्थिति हो, हमें जहाँ पे लाभ होगा हम वहीं पे जाएंगे। ये बात इस प्रस्ताव के जरिए हमें पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। अमेरिका जहाँ शांति लाने की मांग हमेशा करता है, मानवाधिकार के पक्ष में हमेशा रहता है, आज उसने किस तरह से यूएन में इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग किया। इस तरह से देखा जाए तो यह एक अमेरिकी की कूटनीति का विफलता हमें दिखाई दे सकती है, या फिर उसकी एक चालाकी हमें दिखाई दे सकती है कि इस प्रस्ताव पे उसने अपना पक्ष शांति समझौता के लिए क्यों नहीं रखा। भारत इस शांति समझौता में शामिल ही नहीं हुआ था इस प्रस्ताव में। अगर अमेरिका इस शांति समझौते से दूर हट गया और चाइना इस शांति समझौते के साथ खड़ा है तो इसका क्या मतलब होता है कि चाइना कहीं ना कहीं अपनी जो विदेश नीति, उसकी राजनीति है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पकड़ रहा है कि इस युद्ध से उसे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने का डर है, इसीलिए उसने इस शांति समझौते को स्वीकार किया। वरना जानते हैं आप कि किस तरह से चाइना एक तानाशाह की तरह हर काम करता है। ताइवान पे आप देख ही रहे हैं कि लगातार आक्रमण करने की बात करता रहता है, पर इस शांति समझौते के समय उसने स्वीकार किया कि इस युद्ध को, इजराइल और हमास के युद्ध को रुक जाना चाहिए। पर चाइना ये चाहता क्यों है? आइए जरा हम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि चाइना के विदेश मंत्री या फिर राजदूत या पूरी चाइना के शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं, वो इस युद्ध को इतने बड़े पैमाने पर रोकना क्यों चाहते हैं। क्या उनकी राजनीति मंशा है, इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि चाइना जिसकी कच्चे तेल की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है और इसमें कच्चे तेल की बहुत ज़रूरत होती है। ईरान, इराक या सऊदी अरब से चाइना भारी मात्रा में जो है तेलों का आयात करता है, कच्चे तेलों का आयात करता है। अमेरिका जितना सऊदी अरब, ईरान, इराक से आयात करता है उसका 3 गुना समझिए कि चाइना अकेले अपने देश में आयात करता है। अगर युद्ध किसी भी तरह से हुआ तो चाइना जो तेल ये आयात करता है, जिसके कारण उसकी पूरी इकोनॉमी चल रही है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। इस युद्ध के कारण
आयात करने, जो वो कच्चा तेल आयात कर रहा है वो बंद होने के कगार पे आ सकता है, या उसकी प्राइजेज बहुत हाई हो सकती हैं, जिससे चाइना की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो सकता है। एक यह कारण है जिससे ये चाइना इस युद्ध को रोकना चाह रहा हो। चाइना लगभग 50% जितना आयात करता है, उसका 50% इन्हीं देशों से आयात करता है, ये समझ लीजिए। उसके साथ ही ईरान के संग इसकी व्यापारिक संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर ईरान इस युद्ध में जाता है तो चाइना को बहुत भारी नुकसान हो सकता है, और हो सके तो चाइना ईरान की मदद करने के साथ, क्योंकि चाइना का ईरान के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, तो चाइना अगर ईरान जाएगा तो चाइना अगर ईरान अगर चाइना से मदद मांगेगा, तो हो सके तो चाइना भी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। और जब चाइना मदद करने के लिए तैयार होगा तो और देशों के संग जो चाइना की विदेश नीति है वो खराब होने की संभावना बढ़ गई है। इसलिए चाइना इस चीज को और भी रोकना चाहता है कि इस चीज की लड़ाई को किसी तरह से रोक दिया जाए। और भी कई कारण हैं। अगर देखा जाए, चाइना जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, वो दुनिया का पहला सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब वो ये कहने से पीछे नहीं हटता कि दुनिया का अब नेतृत्व हम करने में सक्षम हैं। आने वाले समय में दुनिया का सुपर पावर हम बनेंगे। चाइना जो इजराइल और ये हमास का युद्ध हो रहा है, इसे अगर रोकने में सक्षम हो जाता है, चाइना का रुतबा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो मुस्लिम कंट्री हैं, क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री जो फिलिस्तीन है, इसके ऊपर जिस तरह से हमला हो रहा है हमास का, जिस तरह से हमला हो रहा है इसराइल का, उसको रोकने में सक्षम होगा तो मुस्लिम कंट्री का चाइना के प्रति झुकाव ज़्यादा हो सकता है। यह भी एक कारण हो सकता है कि चाइना यह चाह रहा हो कि इस युद्ध को रोका जाए। इसके साथ ही जिस तरह से हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट जो मुस्लिम कंट्री हैं, इस पे अमेरिका का दबदबा बहुत ज़्यादा है। अमेरिका के अनुसार अधिक से अधिक ये अपना काम करते हैं। अगर अमेरिका दबाव दे दे तो ये उस चीज़ को इनकार कर सकते हैं। इस तरह का दबदबा अमेरिका का इन लोगों पर है। चाइना इस दबदबे को कम करना चाहता है, क्योंकि सुपर पावर बनने के साथ ही वो हर देश पर अपना प्रभुत्व चाहता है। ये भी हो सकता है कि इस युद्ध को रोकने के साथ ही इसका रुतबा इतना बढ़ जाए कि हर जगह अमेरिका को पछाड़ते हुए ये आगे बढ़े, और पूरी दुनिया या फिर मिडिल ईस्ट है, इसके बातों पे या इसके नेतृत्व करने के लिए अपना समर्थन दे दे। ये हो सकता है, इसीलिए चाइना इतनी मेहनत कर रहा है। और भी एक बात है, जो चाइना की विस्तारवादी नीति बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वह चाहे वो समुद्र के रास्ते हो, चाहे वो थल मार्ग के रास्ते हो, मतलब जमीन के रास्ते हो, अगर किसी भी तरह का अगर प्रभाव पड़ता है इस युद्ध के कारण, तो इससे जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट के पूरे जो देश हैं, ये इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं। और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये मिडिल ईस्ट से होकर गुजरता है, जिससे व्यापार करने की स्थितियां बहुत नाजुक हो जाएंगी, जिससे भारी नुकसान होने की खतरा चाइना को बढ़ गया है। कि अगर किसी तरह का प्रभाव पड़ता है, अगर युद्ध तेज होता है, तो व्यापार नीति के साथ ही अर्थव्यवस्था इसकी चाइना की खराब होगी। उसके साथ ही जो रफ्तार इसने पकड़ा है आगे बढ़ने का, वो लगातार डाउन होते चला जाएगा। जितना भी प्रोडक्शन करता है या फिर जो भी सप्लाई करता है, उसकी मांग कम हो जाएगी, उसका उत्पादन कम हो जाएगा, जिसके कारण इसकी इकोनॉमी धीरे धीरे कम हो सकती है। इसका डर है, क्योंकि जिस तरह से चाइना की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। अगर ये युद्ध होता है और ज़्यादा देश इसमें सम्मिलित होते हैं, तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब होने की संभावना बढ़ गई है चाइना की। इसीलिए वह इस युद्ध को रोकना चाहता है। और एक और बात, जिस तरह से इजराइल के द्वारा हमास पे हमला हो रहा है, कई देश इजराइल के संग अपना संबंध खो चुके हैं।
राजनीतिक संबंध तोड़ चुके हैं। लैटिन अमेरिका का जैसे बोलीविया हो गया, इसने तो पूरी तरह से राजनीतिक संबंध खत्म कर दिया है। इसी संग जो जॉर्डन है, जिसने यूएन में प्रस्ताव लाया था, उसने भी राजनीतिक संबंध खत्म कर दिया है। इसके संग कई देश आ रहे हैं, जैसे कि कोलंबिया, चिली, ये सभी देश अपने राजदूत को इजराइल से अपने यहाँ बुला ले रहे हैं। राजनीतिक संबंध ये बता रहे हैं कि इस तरह का, जिस तरह से हमला कर रहा है, लोगों को किस तरह से इजराइल मार रहा है, इससे काफ़ी चिंतित है। क्योंकि जिस तरह से नरसंहार हो रहा है, वो एक सभ्य देश को शोभा नहीं देता है। और इसी के विरोध में ये सब अपने राजनीतिक संबंध खत्म कर रहे हैं इजराइल से। और इजराइल से राजनीतिक संबंध खत्म करने के साथ ही ये चाइना की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा हो गया है। चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, वांग यू, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि चीन सिर्फ मध्य पूर्व में शांति चाहता है और इसका कोई निजी हित नहीं है। पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी देश, चाहे कोई भी हो, अगर वो इतना बड़ा पहल कर रहा है तो उसका कोई ना कोई निजी स्वार्थ होगा जरूर। इसी तरह चाइना का भी निजी स्वार्थ है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल हो सकती है। जिस तरह से वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश होने के साथ, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था होने के साथ भी वो लगातार आगे बढ़ते हुए चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ने की संभावना जताया जा रहा है। अगर ये युद्ध होता है तो चाइना की इकोनॉमी खराब होगी और वो इस लक्ष्य से बहुत नीचे आ सकता है, इसका भी डर है। इसके साथ ही कई सवाल उठते हैं, क्योंकि चाइना जिस तरह से ये बोल रहा है कि हम नेतृत्व करने में सक्षम है पूरी दुनिया का, तो इसके साथ ही कुछ सवाल है। अगर चाइना ने इस शांति समझौते को करा लिया और देशों को मना लिया, तो आने वाले समय में क्या और देशों पर प्रभाव पड़ेगा? क्या वो यह मानने के लिए सक्षम हो जाएंगे कि हाँ, चाइना ही आने वाले समय में नेतृत्व करने के लायक है? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की विदेश नीति इस समय चल रही है, वो बहुत से देशों को मंजूर नहीं है। इस प्रस्ताव से इनकार करना यह एक बहुत ही समझिए बेकार विदेश नीति अमेरिका की कही जा सकती है। दूसरा यह है कि आने वाले समय में क्या अमेरिका को चाइना पीछे छोड़ सकता है? क्या अमेरिका को चाइना मात दे सकता है? क्या अमेरिका को चाइना उसके जो पोजीशन उसका पूरी दुनिया पर है उसको हटा सकता है? कई सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।